ये हो गया सबका 18 आ गया। आपका x आया था 1, y आएगा 8, इसको ओरिजिनल नंबर में पुट करके आपका आंसर जो है वो 18 आ जाएगा। वही हमारा नंबर था जो हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है जी, ओके क्लियर हो गया। अब एक और क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी में ही, किसका क्वेश्चन नहीं हुआ पहले वो हाथ खड़ा कर लो भाई। एक, हाँ जी महाराज आपका हो गया जी, आपने तो कर दिया होगा, आपके तो दया दृष्टि है पंडित जी की। हाँ जी आपने, चलो बेटा अब दूसरा क्वेश्चन करना है। सेकंड क्वेश्चन आपका हो गया जी, कहाँ से करा जी आपने? अच्छा थोड़ा सा ही पूछा था, सारा ही पूछा था। अब बेटे पेज नंबर 35, यानी कि इसी एक्सरसाइज से जस्ट पहले जो एग्जांपल स्टार्ट हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं, वहां पे एक एग्जांपल है 10। अब देखना आपकी बुक में पुरानी नई में जो सा भी होगा, मिल गया। द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, मिल गया। ठीक है जी, ओके देखो बेटे, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। क्या बोल गया, कह रहे जो सम आएगा किसका, 2 डिजिट नंबर ये, और जो रिवर्स करके नंबर आएगा वो, उसका जो सम है वो कितना है 66। आगे कह रहा है इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। अब देखो अंडरलाइन कर लो भाई इस लाइन को, जिसके पास हाइलाइटर है वो हाइलाइटर से घुमा दो, जिसके पास ब्लैक पेन है वो अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट चीज है डिफर बाय 2। देखो मैंने आपको कहा था जहां पे आपके पास 2 डिजिट वाला क्वेश्चन आता है, आपने ये काम तो सबसे पहले करके रख लेना है। रख लिया आपने। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जरा ध्यान से, वो कह रहा है अगर मैं सम करता हूं किसका, ओरिजिनल नंबर का और रिवर्सिंग नंबर का। चल लाइन पढ़ लो, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, हमारा 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है सर, ओरिजिनल नंबर, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, तो जो रिवर्स करके आएगा वो ये आएगा। अगर हम इन दोनों का सम करेंगे तो सम क्या आएगा 66। तो पहली इक्वेशन उसने हमारे को गिफ्ट में पहले दे दी, कह रहा है 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x इज इक्वल टू 66। 10x में x ऐड करा तो कितना हो गया 11x, y प्लस 10x 10y 11y इज इक्वल टू 66। इधर से कॉमन क्या निकलेगा 11, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको कैंसिल करो बेटा 6, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत है यहां तक, पक्का, ठीक है, ओके। अब दूसरी सिचुएशन, अब दूसरी सिचुएशन क्वेश्चन ने बोल लिया है इफ द नंबर्स, जो डिजिट्स हैं, इफ द डिजिट्स, डिजिट्स कौन से हमारे x और y। अब जरा ध्यान से देखना इधर जो मैं बॉक्स बना रहा हूं इसके अंदर। अब देखो बेटे हमने वंस वाले को क्या माना है और टेंस वाले को x, ऐसे ही करा ना, ओके। अब जरा ध्यान से देखो, तो उसने बोला है कि डिजिट्स जो है जब हम उनका डिफरेंस करें तो डिफरेंस करने पे क्या आएगा बताओ सर, डिफरेंस करने पे आएगा 2। अब वही जो हमने कल करा था। अब देखो हमें ये बताया गया है कि टेंस प्लेस वाला बड़ा है या वंस प्लेस वाला बड़ा है, हाँ बिल्कुल जी। तो एक इक्वेशन तो यही चलेगी, इसके बाद ना दो केसेस बनेंगे। पहले तो केस नंबर 1, केस नंबर 1 में क्या होगा, इफ x इज ग्रेटर देन y। अब x अगर y से बड़ा हुआ तो मेरी इक्वेशन बनेगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। आई बात समझ, तो मैं इस इक्वेशन को अब इस इक्वेशन के साथ सोल्व करके अपना एक आंसर निकाल लूंगा। आई बात समझ या नहीं आई, ठीक है। तो ये मेरा दूसरा, एक तो ये केस बनेगा। दूसरा केस क्या बनेगा, इफ y इज ग्रेटर देन x, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। तो मैं दूसरे केस में क्या करूंगा, इस वाली इक्वेशन को, पहले वाली इक्वेशन को तीसरे वाली इक्वेशन के साथ, ठीक है जी, कंबाइन करके जो है अपना x और y की वैल्यू निकाल लूंगा। आई बात समझ नहीं आई, फिर उन दोनों वैल्यूज को कहां पुट किया जाएगा ओरिजिनल नंबर में, फिर हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। समझ आई बात या नहीं आई। इसमें हमने दो केसेस क्यों बनाए, क्योंकि सर क्वेश्चन ने कहा कि जो दोनों डिजिट्स का डिफरेंस है वो कितना है, वो 2 है, लेकिन हमें ये नहीं बताया कि वंस वाला ग्रेटर है या टेंस वाला ग्रेटर है। तो हमें यहाँ पे दो केसेस
बनाने पड़ेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन के साथ इकट्ठा करेंगे, कंबाइन करेंगे और एक अपना आंसर निकाल लेंगे एक्स और वाई का। फिर उसको कहां पुट करेंगे, ओरिजिनल नंबर में। फिर हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को किसके साथ लेंगे, थर्ड वाले के साथ, उसको कंबाइंड करेंगे, वहां से एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम किसके अंदर पुट करेंगे, अपने ओरिजिनल नंबर के अंदर। और आप चेक करना कि आपके जो आंसर्स आएंगे, जो पहली इक्वेशन के साथ जो आंसर आएगा ना, उसका ही रिवर्स, उसका उल्टा आपका इन दोनों का आंसर आएगा। अगर मान लो इसमें जो एक्स आ रहा है वो आ रहा है 3, तो इसमें y3 आ जाएगा। ठीक है, जो भी आएगा सोल्व करके, ठीक है, तो आपको चेक करना पड़ेगा। ओके, तो चेक करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि हमारा आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, करो अब नोट।